हेलो। ध्रुव महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और यस यस, राइट राइट राइट, हाँ हाँ, उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है। राइट तो राइट। ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है। 15,000 से 20,000। यू वर्क फॉर 14 आवर्स एवरी डे, यू आर जस्ट अर्निंग 15 to 20,000 एक साल में। क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब, वो जॉब है क्या है ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। आप मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है जैसे आप? करना कुछ नहीं है, हाँ। बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, अच्छा। ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो अरे कर लूं। कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज का मैं टाइम ले खत्म लो, है, बस एंडिंग पे है, खत्म है, एंडिंग पे है, कल- खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई, माई रोटी दे दे माई। ये लो रोटी। दे बच्चे दिए माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर ही दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा, तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी। Hello. Miss Nitya. Yeah, this is Nitya. Hi, I'm calling from a company. Oh hi, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था काफी अच्छा लगा हमें वो आइडिया। तो प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, so मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। Yes sir, I will try my 100%. हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। Hello. Yeah. Good afternoon sir, this Good is afternoon. Nitya. Yeah, And Nitya. so what we're actually planning is that सर, just hold on. Yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75। जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या ओके सर। या नित्या यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड। तुम सारी बातें एक साथ बोले करो ना, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो सर, उसको, बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी कि हम वन सेकंड, या आपकी फ्लाइट की टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर या आई जाना था। नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो। मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर, चुक गाड़ी। चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली सर मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड कि ऑन मेरा जस्ट होल्ड ऑन। आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला, आगे। उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। ओह सर, घूमी या घूमी। या नित्या, आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर, देख आप के- जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर, बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल निन्नी नहीं कर पाया मैं। सर, निन्नी नहीं कर पाए। सर, निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या, व्हाट वर यू से? यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी सर, तो वो- जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर, वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे।
और मैं आपको ये बता रही One second, just one second. Hello? यस सर. आ रही है मुझे. ओके सर, मैं करता हूँ. चलो, हो गई मुझे. दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा. हेलो. हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है. माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2. हेलो. माया कुकरी शो में आपका स्वागत है. माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2. हेलो. 2 दबा दो ना सर. 2 दबा दो. कौन बोल रहे हो? 2 दबा दो ना सर. माया कुकरी शो. कुकरी शो? मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के. कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के. आप 2 तो दबाओ ना. दबाओ. दबा दिया. हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ. आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए. सर, सबसे पहले आप ये जान लीजिए. सर, भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ. तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बता दी हूँ. भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए. क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी. जल्दी खत्म हो जाएगी, लोग देख लेंगे. वाह, माया कुकरी शो. और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ. उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी. और एक आखिरी लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी. माया कुकरी शो में आपका स्वागत है. अब आपको बताएंगे, आपने 2 दबाया, हमने मुर्गा बनाया. मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. कैसे हैं सर? कमाल हो यार. Hello? Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes. Mr. Gaurav, hi, I am calling from बैंक. ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए. सर, आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ. आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं. मैंने भी किया नहीं है सर. यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000. 60,000? तो सर, मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है. मैं हेलो. नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है. उसको स्वैप नहीं करना है उसको. सर, उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है. वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है. मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको. नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है. तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना. सर, मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर, मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है. अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना. सर, वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में. अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे. हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है. वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना. तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया. तुम सर, मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं देना ना. समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा. मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना. आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है. तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना. यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे. तो सर, कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से. मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको. हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से. हाँ गौरव. और क्या हालचाल? सर, अब आप बोल दो ना इनसे. तू चुप कर रहा. हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं. कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ. क्यों? सर, आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन. बीच में बोले जा रहा है. तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं. और बताओ, क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो. सर, आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके. मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है. और सुन. हाँ जी सर. ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ. लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा. अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को.
मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग, कर उसको, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो, हाय, इज दैट राधिका? यस, इज दिस? राधिका, सौरभ दिस साइड। हाय। हाय राधिका, आई नो कि हमने कभी पहले बात नहीं करी है, बट आई नो आप देखती हैं मुझे कॉलेज में, और ये हमारा फर्स्ट ईयर है ना। सो हाउस लाइफ? मैं तो ठीक हूँ, और आप? मैं अच्छा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। क्या? आई लव यू। आर यू देयर? हाँ, लेकिन मतलब कॉलेज में तो और भी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन आपको तो मुझसे भी अच्छी मिल जाएंगी। ये भी सही कहा तुमने। ओके बाय। अरे, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, सुन पा रहे हो? अरे एक और बार कॉल बैक कर लो। हेलो हेलो हेलो। या सिग्नल चले गए थे। अच्छा, हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे? ओके बाय बोला था। नहीं, उससे पहले कुछ। उससे पहले हेलो बोला था। नहीं, उससे बीच में कुछ। मैंने नाम बताया था अपना। अरे तुमने कहा था तुमसे अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। नाउ आई रियलाइज शायद वो मिल तो जाए। मैंने ऐसी, अरे सुनो तो प्लीज। हेलो, हंस क्यों रहे हो? अरे बात सुनो यार, हंस क्यों रहा हूं? अब तुम भी हंसोगी। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं मुर्गा बना रहा था। नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त शालिनी ने, और एक आता एक लड़के पे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। हेलो, ए माई भोगे ओ देले माई। हेलो, माई भोगे तेरे बच्चे जिए, माई भोगे ओ तेरे माई। कौन बोल रहे हो भैया? माई दे दे। हैं? अरे पागल हो गए क्या? क्या नई तरीके निकाली है पैसे मांगने या के? भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। मान ये, अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या? भांग वांग खा रखी है क्या तुमने? हेलो, ये भाई तेरे हाथ जोड़ दो भाई। भैया हाँ भाई। सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी है आपके पास? ये तेज भाई, दीदी के तेज भाई। अच्छा, आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई 2 दिन की मुश्किल से 350 350 की होगी भाई, दे दे। अच्छा, हाँ जी। 350 की है ना? हाँ जी। 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी। हैं? पूरे 500? नहीं माई, पूरे रख लेना, 500 के 500। मैं नहीं माई। सुनो, आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगी मैं आपको। नहीं माई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले माई लेना। सब मांगते आजकल भाई। अच्छा, 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे रही हूँ भैया। 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। नवेद फोन कर दे। भैया सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी नवेद फोन जरूरत है। कर दे। हेलो, मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमसे- हमने उसका एक फॉर्म भरा था। या आई नो आपने फॉर्म भरा था। या जी जी जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट सर नहीं कभी हो कभी पाया? क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं, और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का। उसका गाना उसको एक से एक गवा लीजिए,
और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो 1975 में आई थी, वो देखिए उस बच्चे को उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग आज तक याद है। मैं बिल्कुल मैं मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह सर। आप इतना कह रहे हैं, मैं अंशुल से, आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जरूर। बेटा अंशुल, यहाँ आना, ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो, इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा, वो नहीं तो चम्मा चम्मा, वो तम्बा तम्बा सुना दो। वो भी तो आप रोज ही गाते हो आप उसको। गाओ बेटा, अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं, गाओ बेटा, शाबाश गाओ। या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो, अंकल को बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना तम्मा तम्मा। अंशुल पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा वो सुना जो कितने आदमी थे। शाबाश, सुनो बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सुनाओ बेटा, शाबाश। अब क्यों नहीं सुना है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे को गाने के लिए, तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो, एक्चुअली सर मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। मैं इसे अभी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे का। बाय, ओके, थैंक यू। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है, और गुस्सा मेरे को आ जाए, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं ये है। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी, या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, सिम्टम्स आए। ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे? नहीं, हाउ यू डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ कॉल मी एंड से ऑल दैट। आई सेड हाउ यू डेयर टू कॉल मी, यू डेयर हाउ कॉल मी चिकन पॉक्स। सर आपको समझ नहीं आ रहा है? कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स। एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो, मिस्टर संजय ओबराय से बात कर सकता हूँ मैं? यस, स्पीकिंग। मिस्टर संजय, आपकी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप पे आई हुई थी, तो मैंने आपको बताया गाड़ी तैयार हो जाएगी सर। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे तक आप ड्राइवर को भेज देना, तो यहाँ से रिलीज कर देंगे। बट सर थोड़ा सा बिल के बारे में बता दूंगा सर। बिल आप कैश से देंगे या कार्ड से देंगे? कार्ड से। सर 75,296 रुपीज।
क्या? 75,296। 75,000? 75,000। ऐसा क्या कर दिया भैया, गाड़ी में जो 75,000 रुपए ले रहे हो आप गाड़ी नहीं सर, के लिए? नहीं मैं वो बता रहा हूँ सर, ऐसे जेन्युइन ले रहे हैं सर, कोई ऐसी थोड़ी है, आप पुराने हैं, वी नो सर, आपके तो रेस्टोरेंट में भी डिटेल्स बताओ प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ सर, मैं छोटू को बुलाता हूँ। और सर कैसे चल रहा है सर आपका रेस्टोरेंट? That's perfectly right, but tell me या आई नो, बट सर कमाल है सर, मतलब मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा यार सर का रेस्टोरेंट दिल्ली में नंबर 1 माना जाता है, स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया है सर आपने। ओके या छोटू आ गया, छोटू आ गया सर, छोटू आ गया। छोटू ये सर थोड़ा भड़क रहे हैं, ये बता भाई 75,296 कैसे आया है? 15,000 रुपए किसके लगे? भाई इनका ये खराब था, ये ठीक किया है। द साउंड मेकिंग डिवाइस इक्विप्ड टू योर व्हीकल दैट यू यूज टू वार्न अदर्स ऑफ द व्हीकल्स अप्रोच और प्रेजेंस और टू कॉल अटेंशन टू सम हैजर्ड। What is this? हारन सर, हारन पे नहीं करते वो, हॉर्न बता रहा है, छोटू बता रहा है। छोटू बताइए किसके 2,500 रुपए किस चीज के? अरे सर वही मटेरियल कंसिस्टिंग ईदर ऑफ अ सिंगल फिलामेंट और ऑफ सेवरल फिलामेंट्स वोवन और ट्विस्टेड टुगेदर एंड यूजुअली इंसुलेटेड विद अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? सर तार डाला था आपके क्लच में ना। और सर वो एक्स्ट्रा वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आपके वो हुआ था। छोटू क्या हुआ था इनका? अरे सर वो ठीक किया ना, डिफ्लेटेड न्यूमेट्रिक टायर व्हिच कैन कॉज द रिम ऑफ द व्हील टू राइड ऑन द टायर ट्रेड और द ग्राउंड पोटेंशियली रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द व्हीकल और इररिपेयरेबल डैमेज टू द टायर। छोटू बताइए क्या है ये? पंक्चर लगा है सर। पागल हो गए हो, कितनी डिटेल्स बताए जा रहे हो और क्या चीज लगा रहे हो, उसके बाद उसका आंसर आप क्या दे रहे हो, क्या है क्या ये? डू यू थिंक आई एम अ फूल? अब देखिए सर, आपके अपने में भी थी और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, मेरे को पता है आपका रेस्टोरेंट हाई फाई रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आप हजारों का बिल बनाते हो, क्या खिलाते हो आप? छोटू क्या खिलाते हैं ये? सर मैंने ना एक दिन वो खाया था यहाँ पे, फ्रेश कॉटेज चीज मैरिनेटेड इन फ्रेश क्रीम, ग्राम फ्लावर एंड येलो चिलीज स्क्यूवर्ड एंड ग्रिल्ड इन द अर्दन ओवन। ये क्या था? पनीर टिक्का था सर। पनीर टिक्के को ऐसा नाम देके आपने इतने पैसे ले लिए? और ये भी तो खाया था छोटू, क्या खाया था हमने? सर वो भी खाया था ना, द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ब्लैक लेंटिल टोमेटो जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ओवरनाइट ऑन स्लो चारकोल फायर फिनिश विद क्रीम एंड सर्व्ड विद अ डॉलप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ये क्या खाया था हमने? दाल मखनी। तो मिठे में भी तो खाया था हमने, जिसके इतने हजारों रुपए लेते हैं ये वहां पे बैठ के 5 स्टार में। क्या खाया था हमने? रिड्यूस्ड मिल्क डम्पलिंग स्टफ्ड विद पिस्ताचियो एंड कार्डेमम डीप फ्राइड एंड डाउस्ड इन शुगर सिरप। ये क्या खाया? गुलाब जामुन। लो ये देखो, ऐसे नाम रख के खुद लूट रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, हमने नाम बदल के पैसे ज्यादा कर दिए। अब समझ में आ गई आपके? एक आम इंसान को ऐसी चीजें मत खिलाया करो। अगर मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है तो वर्जिन मोहितो कह के मेरा दिल मत बिठाओ यार, मेरे को नहीं पीना वर्जिन में, तो मेरे को नींबू पानी पीना है यार। कैसा लग रहा है आप अपने पे पीती है तो? सर देखिए, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ये इतने लंबे लंबे नाम आप रख देते हो, उसके बाद बिल बना देते हो। अब पता चल रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? Excuse me, I don't want to talk to you. नो क्यों नहीं टॉक रहे? क्यों नहीं टॉक रहे? अब आपके पास जवाब नहीं बचा ना? नहीं टॉको ना। नहीं सॉरी। हेलो, Is that Harpreet? ਤੁਸੀਂ कौन? Harpreet, hi, I'm Naveed calling from Radio Mirchi. ओ अच्छा, हाँ जी, हाय नावेद जी। हाँ, हाय, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, तुसी? मैं ठीक हूँ। चंडीगढ़ में हैं आप अभी? हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हरप्रीत, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता और सारे मेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी मैनेजर पढ़ती हैं और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। आपने लंबा चौड़ा मेल लिखा था और मैंने रात पढ़ रहा था और आप यकीन मानिए कि मेल पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया और मुझे मालूम है कि आप पे बुरा वक्त चल रहा था और आपने मेल में पूरा ये अपना जिक्र किया है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और डिच किया है। आई डोंट नो, आपने अपने मेल में, जब मैं रात पढ़ रहा था, कि आप ये कह रही हैं कि आपकी सारी खुशियाँ उसने छीन ली और ज़िंदगी में कभी दूसरे पे यकीन नहीं किया जा सकता और प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी वो आपसे अलग हो गया। बहुत अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो किस तरह का लड़का था, बदकिस्मत लड़का था जो एक लड़की इतना प्यार करती है उस अपने बॉयफ्रेंड से और उसने इस तरह की हरकत करी। मैं उससे बात करना चाहूँगा और मैं उसे, क्योंकि एक लड़की जो इतना प्यार किसी को दे सकती है और वो उसकी कदर ना करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। और वो ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, बट मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत लेट हो गया। और मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है वक्त इसमें, जब किसी से प्यार कर लेते हैं और दिल टूट जाता है तो फिर कहीं भी दिल नहीं लगता। आप या तो मेरे साथ रहिएगा लाइन पे या मैं उनसे अलग से बात करूँ और उनको समझाऊंगा कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं उनसे। वैसे नवेद, वो ना रहने दो। मुझे मालूम है आप नाराज़ हैं मुझसे। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। वो ना एक्चुअली अब तो दूसरा बन गया, तो नया मिल गया। हाँ नवेद जी, नया बन गया ना। वो एक्चुअली मैंने भी इतना इंतजार किया उसका, मैं दुखी भी बहुत थी पहले, रोई भी मैं 15 दिन, फिर मैं बोर भी हो गई बीच में और मेरे को नया भी दोस्त मेरा बन गया। तो उसको तो आप पुराने वाले को रहने ही दो, वो चैप्टर तो बंद हो गया।
लेकिन मैं मेल पढ़ रहा था रात आपका, मैं बड़ा नहीं पता ना, उस टाइम मैं सेंटी हुई पड़ी थी, टेंशन में मैंने लिख दिया होगा आपको। कोई टेंशन नहीं, लड़के तो आते जाते रहते हैं। हेलो, ये आप मीत ब्रदर्स में से मनमीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपके गाने काफ़ी सुनता हूँ। बेबी डॉल वन ऑफ माय फेवरेट। बेबी डॉल। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, और मैं एक्चुअली कोई पीआर का बंदा है, उनसे मैंने आपका नंबर लिया था। आपका मुझे रेट वेट के बारे में पूछना था। आप गाने का आप क्या चार्ज कर रहे हो? गाने का मतलब कहीं परफॉर्म करते हैं आप दोनों भाई, तो आप इसमें क्या चार्ज करते हैं? देखिए, वो एक्चुअली हमारे मैनेजर हैं, वो सारा देखते हैं, सारा काम हमारा, वो आपको सब बता देंगे। तो मैं नंबर देता हूँ उनका आपको। मनमीत जी, आप बुरा मत मानना, अगर मैनेजर से ही बात करनी होती तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करता ना। आई नो इट्स ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप मेरे को किसी ने बताया था एक एक्स अमाउंट के, वो गाने का ये एक्स अमाउंट लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो गाने का लेते हैं। आप ना गाने का क्या लेते हो? जैसे ना गाने का मतलब कोई मैं अगर इवेंट कराता हूँ दिल्ली में जिसमें आपको है ना गाना नहीं है, आपको मतलब ना गाने का क्या लोगे? क्या मतलब? हमें बुलाओगे, गाना नहीं गवाओगे तो क्यों बुला रहे हो हमें? उसी के पैसे दे रहा हूँ ना मैं, मतलब अगर ना गाओ आप। एक्चुअली लेट मी कम टू द पॉइंट, मेरे बेटे का बर्थडे है, ही इज टर्निंग 2। अच्छा। दूसरी बार 2 का हो रहा है। तो आपका बेटा हमारा बेबी डॉल का और चिटिया अंगलाई का फैन है मतलब? हाँ, वो भी फैन है, फैन मैं भी हूँ। अगर आप आ जाओ और जैसे सिर्फ ताली वाली बजाओ, मेरे को लगा यार बड़े लोग हैं, ताली भी अच्छी बजाते होंगे। जैसे मैं खुद गाऊंगा, मैंने कंपोज किया है हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, एक सेकंड सर, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, एक्चुअली आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि बच्चे की बर्थडे पार्टी में आप हमें बुलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बुलाना चाहते हैं लेकिन हमसे गंवाना नहीं चाहते। मतलब ये सोचो ना, आपका काम भी नहीं, आप गाना मत, मेरे को बोलो कितने पैसे लोगे आप, ये बताओ ना। नहीं, मुझे एक बार बताइए, अगर मैं आऊँ और अगर मैं आके गाना गा दूं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें हैप्पी बर्थडे का क्या चार्ज करते हो आप? हैप्पी बर्थडे का का मतलब हम लोग अगर आप ये गा रहे हो मेरे बेटे, हमारा सब सिंपल रहता है। चाहे आप हमसे आप बर्थडे करा लो या आप हमसे कोई भी इवेंट करा लो, कुछ भी करा लो, हमारा फिक्स रेट होता है सर। लाख हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। अब उसमें आप हैप्पी एनिवर्सरी करा लो या शादी करा लो या वेडिंग करा लो, अब आप। अच्छा, इसमें हैप्पी बर्थडे हटा दो आप, हैप्पी टू यू के कितने हैं? भाई साहब नाम बताओ अपना। आप तो यार मजा आ गया, आज मैं सुबह से इतना बोर हो रहा था, अब मेरे को जाके लग रहा है कि आज लाइफ में कुछ हो रहा है। आप नाम बताओ अपना। सर नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट पहले मेरे को इतनी फिक्र थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना मनमीत भाई, मैं बेफिक्रा हो गया हूँ। मनमीत भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब, you are dead bro, you are dead. When I come to Delhi, you are dead. बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, मुर्गा बनना भी तो जरूरी है। हेलो मैडम। यस मैडम, आप प्लीज फोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज सर। मैडम प्लीज। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे पूरी जिंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा। मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचती जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है।
Mr. Sahil. Yeah. Sahil Sumansh, I'm calling from CSR division. I'm the head of CSR division Private Limited. And congratulations, आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है. Oh, thanks. But I'm sorry, मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ ज्वाइन करे हुए, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया. मैं आपको बता देता हूँ साहिल, जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ये कंपनी आज आपको मालूम नहीं है कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसका एक डिवीजन है CSR डिवीजन, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैं उसको हेड करता हूँ. ओके सर. या सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? अभी तक कैसा एक हफ्ता लगा है आपको? इट्स गुड. मैं अपना 100% दूंगा कंपनी को. मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको 100% दूंगा. CSR डिवीजन जो है वो कॉर्पोरेट, आप समझ के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं साहिल. यू नो दैट, राइट? यस सर. अभी देखिए, अब हमारी दिल्ली में बरसात का मौसम है, मानसून है, दिन मच्छर आ जाएंगे. यस सर. यस सर. है ना? और मच्छर से फिर ये है, एक तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आप भी जानते हैं. यस सर. कई लोगों को सिर्फ इससे ही प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर काटता है. यस सर. घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, है ना? यस सर. उन्होंने भी शिकायत करी. हमें खुद को ही बुरा लगता है. मच्छर मतलब नंगे होते हैं, घर में नंगे आ जाते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं. यस. है ना? विच इज नॉट गुड, है ना? तो हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मच्छरों को कपड़े पहनाएंगे. तो आपके पास कोई स्वेटर हो इस तरह का या शर्ट हो, तो प्लीज ऑफिस में जो आप रिसेप्शन पे आते हैं वहीं पे हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है. स्वेटर तो नहीं है, लेकिन एक ट्राउजर है. आप ट्राउजर लेके आइए, आप ट्राउजर लेके आइए. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मेल भी एक सर्कुलेट किया है, अगर आपके पास नेल कटर हो तो वो भी लेके आइएगा. यस सर. बट सर व्हाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, चींटियों के भी काफी नाखून बड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में. आप आके देखिए यहाँ पे. अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े नाखून रख रखे इन्होंने, चींटियों ने. वी हैव टू कट देम. यस सर. सर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे भाई के पास 2 पतलून और मेरे पास एक नील कटर भी है. अगर आप किसी को भेज दें मेरे एड्रेस पे कलेक्ट करवाने के लिए, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए. मैं अभी तो एड्रेस नोट नहीं कर सकता, ये गोद में से हट जाए तो मैं करूंगा. सर कौन? ये हाथी बिठा रखा है मैंने गोद में, इसके कान में बहुत मैल है, तो मैं ये भी साफ कर रहा हूँ आज. मतलब अरे मेरे भाई, बॉस की बात का कितना असर होता है यार. तुम्हारी पतलून पहनाए मच्छरों को. हेलो मेरे भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ. रेडियो पे गाने चलाते हैं, मच्छर नहीं मारते हम. मच्छर मारने का काम हमने दूसरों को दे रखा, उनसे मरवा लेना. ठीक है सर, रख रहा हूँ मैं. हेलो, नमस्कार. आप देख रहे हैं न्यूज. जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं. आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए. और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं. गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता. जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और ATMs के बाहर. इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है. जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा. हेलो छोड़ के, अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है. जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है. ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है. प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी. इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती. अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है. अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन. प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है. आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा. बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है. ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना. देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी. इसमें 2 पहलू हैं. सरिता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जनता तत्व के है राय जो लेने बताइए.
हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डिमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, जग्गी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे हैं कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी बहुत है। जग्गी हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो, ये जो डीमर्सनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक। कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया देखने रहे, पूरा जहर सा बिजसा पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को। बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भैया? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है। और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ, अब उतारूंगा तो फिर देखो ना ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा। सनी जी पता रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। ना नहीं वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना नीचे, बॉल ना लग जाए है? वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं बता क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के। जब भी तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी। मैं तेरी क्या उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके सॉरी किस सॉरी अपनी चले दिखता नहीं है कि कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के। सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो देगा तो मुझे क्या पता नए साल का है। आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा साले के जरिए, आप तो उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलरबाजी बिल्कुल साला दिमाग सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार बताओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था, देखिए ना, बात सुनिए ना। आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा।
ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर, आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर, इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर, इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर, अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर, आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर, किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर, किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर, किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर, मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर, सर बोल क्यों नहीं रहे? सर, मर गए क्या? सर, अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए। ये भी हो सकता है। सर, आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर, धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे काम पे फोन कर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। सर, केमिस्ट से बोलिए। सर, हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूं। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर, दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर, मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर। 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं? सर, आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे। सर, 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर, कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर, मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर, कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार, जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर, पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी। ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार, मेरी बात सुनो ना। अब आप सर, मैं आपसे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा, तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के लिए। सर, मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर, हल्की बल्कि तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ, जुकाम है। नहीं सर, जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार, अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दे तो पागल हो गया। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? कि क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था, आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो। मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था? कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम, मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी, बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ, ओके। आपसे जो भी कोई पूछा, आपके ये मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ?
कौन बात कर रहा है? जानेमान। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछ नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमान से बात कर रही हैं। मैं काम करूं, आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उससे भी जरा क्या यहाँ पे मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई, और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम का बताया बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है, पब्लिक तो उसमें और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में, और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई, और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया, और गीता बापू उठ के देखा, बापू क्या बेटा संभल के हार नहीं है, और फिर कैसे गीता आके टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी, और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को, गीता ने एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में? सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने, और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है, और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया, गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप, किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का, और गीता कहने हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए, और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी, और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ, और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं निर्धन बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया, और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली भी पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप, पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है, और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है, और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर सुजास्विकी, गीता ने पलट दिया है, और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप
तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आरजे नवीद बोले रेडियो मिर्ची से है, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फ़ोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये तुम्हारे कब से यार, जल्दी दे दो। सर आपके ही काम कर रहे हैं, आपके ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई अब? ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में। जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, एक सेकंड, काउंटर पे कोई और है, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फ़ोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो, हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपका बेटा ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी एक सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए हैं। विकास जी मैं एक दो फाइल आपको चला के दिखाता हूँ ताकि वो करेगा। जैसे एक दो वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार, एक दो दिखा दी ना तूने एक यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने एक, साले में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जाना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा भूखे। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी बताइए, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। हेलो एक्सक्यूज मी, ये बताइए सर मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए ना। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो हेलो, ये बगा जी पॉकेट बी से? बगा जी हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। बगा जी नमस्ते। बगा जी मैं पॉकेट सी में रहता हूँ, 164। हाँ जी बोलिए। मेरे को ये आपकी सोसाइटी में कोई बता भी रहे थे कि आप काउंसलर हैं। बगा जी मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था आपसे, और मैं आज सुबह से इतना परेशान हूँ सर। एक बाप की जवान बेटी और वो ऐसी हरकतें देख ले, मतलब क्या बीतेगी उस पे? क्या हुआ क्या जी, आप बताइए। बगा जी क्या हुआ है, रात मैं और मेरी वाइफ सोए हैं, स्वीटी जो हमारी बेटी है वो, उसका कमरा अलग है। हाँ जी। एक बाप पे क्या गुजरेगी। मैं जब सुबह उठा मैंने देखा मेड इसके कमरे में गई है, स्वीटी के कमरे में। मेड वापस आई, मेड के हाथ में सिगरेट, पूरी सिगरेट का पैकेट। मतलब मैंने उस दिन मैंने कहा यार ये दिन देखने के लिए मैंने स्वीटी को पैदा किया। जी देखिए रोइए मत, आप बताइए पूरी बात। देखिए मैंने इसको लाड प्यार से पाला, यहाँ भी मैंने अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल किया। हाँ मेड फिर अंदर गई रूम में। हाँ जी। आप यकीन करना एक बाप पे क्या बीती होगी, इसके कमरे से बियर की बोतल वो मेड निकाल के ला रही है। मैंने कहा कि आज माफ कीजिएगा मगर आपको अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं तो मारने गया था बका जी, जैसी मैंने बियर की बोतल देखी मैं अंदर थप्पड़ मारने गया। जैसी थप्पड़ मारने कमरे में अंदर जा रहा था, देखा एक लड़का निकल के आया कमरे से। मैंने कहा ओ भगवान शुक्र है इसकी थी ये सारी चीजें। मैंने कहा आज गजब हो जाता अगर ये लड़का निकल के ना आता, मैं तो सब कुछ स्वीटी का समझ रहा था।
ऐसे ही हंसते रहो काउंसलर जी, आप तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं आपको हंसा के खुश रखता हूँ। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। अरे नवेद सर जी मैं तो सीरियस हो गया था बहुत। सर आप सीरियस ना हो, आप बस खुश रखें और लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Hello? सुजेता, हाय, Kamal from Okay, hi sir. how are you? I'm fine. Okay, How are you? Sujata, yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है। So this is your first round, Sujata. Right now? या बिल्कुल अभी फोन पे ही। सुजेता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, so let me ask some questions. Sir, math, English और science? No, एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। Okay. ऑलराइट। ये क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। ओके सुजेता, डू यू वॉच मूवीज? Yeah. सो टेल मी वन थिंग, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी, जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी, तो जो आर्म रेस्ट होता है, आर्म रेस्ट जिसमें कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? Actually, I don't know कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट परफ्यूम? जी, बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? S? No, I think C, right? I don't know. Even I don't know. ओके, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना है, right? Okay. तो अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा। Nice question. Even I don't know अभी तक क्यों है बंदर। ओके, टेल मी वन थिंग, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, यू नो फ्रिज? फ्रिज में डी होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? Okay, I'm so sorry, I don't know. ओके, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा, उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है? I really don't know. ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी, तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? Oh God. ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक। Okay, I don't know. डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है, जब टीवी सेट कहते हैं उसको, तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए? ओके सुजेता, इनफ। दिस इज आरजे नवेद, आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो, मिस्टर स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। एंड आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है, वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं? कहाँ फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग को जो भी थोड़ा जल्दी। ओके, आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है, तो एस से शुरू और आई पे खत्म? आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर।
ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर। इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं, आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रश्मि रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका। रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है आई पे खत्म तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, इन से शुरू है, इन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे। जी मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी, अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू।